कितने गई थी? घर में सबको झूठ बोलकर किधर चली गई थी? तेरे को पता भी है सब लोग कितने परेशान बैठे हैं? कुछ बोलना, बोलती क्यों नहीं? गुंजन, ओए कितने गई थी तू? ओए घर में सबको झूठ बोल के बाहर गई थी तू? भूल गई है कि अब तू सिर्फ एक घर की नहीं, दो परिवारों की इज्जत है। ओए अपना नहीं तो कम से कम हमारा तो ख्याल कर लेती। गूंगी क्यों खड़ी है? जवाब दे। आ गई थी? अपना मुंह खोल गुंजन। रणवीर, कहाँ मिली गुंजन तेनू? गुंजन कहाँ गई थी तू? हम सब यहाँ सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि कहीं कुछ उल्टा सीधा तो। कहाँ थी? रणवीर, कम से कम तू तो चुप मत रहे। तू बता मैंने, ऐसी कौन सी बात है जो जो तुम तीनों हमसे छुपा रहे? कहाँ गई थी? कहाँ मिली तेनू? ऐसा की हो गया कि आज मेरी बहू ने मुझसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ गई? बताना रणवीर, कहाँ थी? रणवीर, कुछ पूछ नहीं हूं मैं, जवाब दे मैनू। गुंजन मेरे नाल थी सारा दिन। जी। तेरे साथ थी मतलब? मैं शहर गया था इसे पिक्चर दिखाने। आपको बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने ही गुंजन को कहा कि कोई बहाना बता के घर से बाहर निकल जाए। मैंने तो यही सोचा था कि वक्त पे वापस आ जाएंगे, लेकिन जहां मिलता था शहर पे कि। अच्छा, तो आराम से पिक्चरें देखी जा रही थी और हम यहाँ फिक्र से मरे जा रहे थे रणवीर। ये समझी जिनकी हालत की हो गई रणवीर, कुछ अंदाजा है तेनू? रणवीर, की हो गया तेनू? ये झूठ, ये कपट, ये कब से करने लगा तू? इतनी छोटी सी बात के लिए क्या जरूरत थी इसे झूठ बुलवाने की? पिक्चर ही देखनी थी ना रणवीर, हमें बोल के चला जाता, हम थोड़ी ना मना करने वाले थे तेनू। इसकी सलामती की फिक्र थी हमें। कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। इतना लापरवाह कैसे हो गया तू? आज जो तूने किया है ना, कब। बस पतन, शांत हो जा। जो होना था सो हो गया। सुकून की बात यह है कि सारे बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए। आज ही उन छड्डो, अब ये ठीक ठाक वापस आ गए हैं तो जान दो गल। मैं तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच बैठा था गुंजन के बारे में। तुम दोनों थके हुए, जाकर आराम कर लो, बातें बाद में करते रहेंगे। चाई जी, अब हम भी चलते हैं। चंगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना। ठीक है, आओ जी। हाँ जी। खाने का इंतजाम करें।
खा ले, भूख लगी होगी तेनों। क्यों? इतना सब हो जाने के बाद भी मेरी परवाह क्यों? क्यों तूने सुना ये सब मेरे लिए? तेरे पास तो अच्छा मौका था, तू बता देता सबको सच। ना तुझे मेरी गलतियों के लिए डांट पड़ती और ना आगे कुछ झेलना पड़ता, और यूं बार बार सबके सामने सर नहीं झुकाना पड़ता। सच बोलता तो इसमें तेरा ही भला था। वैसे भी तेरी जिंदगी में परेशानियों की वजह मैं ही हूं। आज एक साथ ये वजह भी मिट जाती। अगर कुछ बोलना ही होता ना तो तब बोलता जब वो बस वाली घटना हुई थी, सबको सच बता सकता था मैं। अगर आज मुंह खोलता तो तेरा जो होता सो होता। तेरी बीजी, चाई जी, तेरे पापा जी, बीजी, उन सबको कितनी तकलीफ होती। और ताया जी को तो अभी कुछ ही दिनों में अस्पताल से आए। उन पे क्या बीती सोचा? ये शादी सिर्फ हम दोनों की नहीं, दो परिवारों की है। उनके बारे में सोचा था इसलिए चुप था। और ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। दिल टूटा था मेरा जब मैंने अपनी बीजी से झूठ बोला था। इसलिए विनती है, आगे से मैंने ऐसी स्थिति में ना डालना। गुंजन, 2 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ। घबरा मत, भाग नहीं रही। दिल की दुहाई सुन, पीर पराई सुन, इश्क खुदाई सुन, दर्द जुदाई सुन, अखा दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों की सरगोशी सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। रणवी, बता सबनू कि तू यहाँ क्या करने आया था। बता सबनू कि तू चाई जी की दवाइयां लेने आया था। अगर तुझे चूड़े की ऐसी इतनी परेशानी हो रही है तो निकाल दे से। मैनू जाने दे रणवीर, इस तरह मत रोक मैनू। कमाल हो गया जी। अरे बच्ची हाथ जोड़े खड़ी है, इस पर कोई असर नहीं हो रहा। पति होने का फायदा उठाना चाह रहा है। चल, पूरी कर ले अपने मन की। अब पराठे कितने रह गए? बस, गुंजन और पराठे नहीं बनाएगी, बहुत बना लिया उसने। ये सब हमारे लिए खेल होगा, उसके लिए नहीं है बलदेव। ऐसी कौन सी बात है जो तुम तीनों हमसे छुपा रहे हो? बताना रणवी, कहाँ थी ये? गुंजन मेरे नाल सारा दिन। किस चीज का बना है ये इंसान? क्यों बार बार मुझे बचाने के लिए मेरी ढाल बन के सबके सामने खड़ा हो जाता है? क्या पा रहा है बदले में वो? कुछ भी तो नहीं मांगा उसने मुझसे आज तक। मैनू लगा था कि पहले दिन से अब तक जो वो कर रहा था वो मैनू पाने वास्ते कर रहा था। इंतजार कर रहा था कि कब मौका आया और उस मौके का फायदा उठाकर वो मुझे। लेकिन मौके तो इतने सारे आए उसके पास, फिर भी उसने आज तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की, जबकि उसका हक था मुझ पे। क्या रोकती मैं उसे, या जबरदस्ती भी करता तो किसके पास फरियाद कर पाती मैं? बार बार मेरे लिए उसे हर किसी के सामने जलील होना पड़ा, यहाँ तक कि अपने घर परिवार इज्जत पे आ जाए
तभी भी उसने आगे होकर मेरा सच कहकर कभी अपना बचाव नहीं किया। समझ ही नहीं आ रहा रणवीर के दिल में है क्या। वीर जी के दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार रहा है, सिर्फ प्यार, बिना किसी स्वार्थ का बहुत ऊंचा प्यार। इसे कैसे पता कि मैं की सोच रही थी? जानती हैं, हमेशा से वो आपको बहुत प्यार करते आए, खुद से ज्यादा परवाह आपकी की। पर आपने हमेशा उनकी फीलिंग्स, उनके प्यार सभी को बहुत गलत समझा। ये बात और है कि आपके ऐसे बर्ताव के बावजूद वीर जी का प्यार कभी नहीं डगमगाया। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही परवाह करते हैं। आज भी उन्होंने सिर्फ आपके लिए सबसे झूठ कहा। मैं जानती हूँ आप दोनों साथ में पिक्चर देखने नहीं गए थे। जानती हैं क्यों? क्योंकि वीर जी और मैं, हम दोनों मिलकर आपको ढूंढ रहे थे। जानती हैं, जब वो वीर जी से झूठ बोल रहे थे ना, उनकी आंखों में दर्द देखा था मैंने। देखा था कितनी चोट पहुंच रही है उन्हें बीजी से झूठ बोलते हुए। कुंजन भाभी, न जाने कितने बार वीर जी आपके लिए टूटे हैं और बेहिसाब दर्द सहा है, सिर्फ आपके खातिर। जिस इंसान ने आज तक किसी से झूठ नहीं कहा, वो आज सबसे झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। इस बात को समझ पा रही हैं आप? कुंजन भाभी, ये मेरे वीर जी की कमजोरी नहीं है, उनकी अच्छाई है, उनके प्यार की ताकत है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे वीर जी ने प्यार में हमेशा सिर्फ देना सीखा है। मैनू दिया, बीजी नू, चाई जी नू, और अब आपको दे रहे हैं सिर्फ प्यार, बिना किसी स्वार्थ के, और आपसे कुछ नहीं चाहते। जानती हैं, मैनू दुख तो इस बात का है कि अब भी इतना सब हो जाने के बावजूद आप कुछ नहीं समझ पा रही। वीर जी के दिल में आपके वास्ते सिर्फ प्यार है, बहुत ऊंचा प्यार। हमेशा से वो आपको बहुत प्यार करते आए, खुद से ज्यादा परवाह आपकी करते हैं। ये बात है कि मनु सपने में भी बलदेव की जीप से रिंगटोन क्यों सुनाई दे रही है।
ओहो यार, ये बंदर तो रात को भी गुलाटी मारना नहीं छटता। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने इसका फोटो रिंगटोन तो डिलीट कर दी थी, तो बोलो ये क्यों फोन किया तूने मैंने इतनी रात को? नींद आ रही है बलदेवा, सोने देना। वीरा, वीरा, और रसोई में आग लगी है, आग लगी है। की? बलदेव, मेरी रसोई में तो आग नहीं लगी। कमली और मैंने कब कहा कि तेरी रसोई में आग लगी है? ये मतलब तेरा? और मैंने कहा कि रसोई में आग लगी है, तेरी रसोई में आग लगी है थोड़ी ना कहा। ओ क्या है ना, और मैं टीवी पे समाचार देख रहा था अभी, तो उसी पे दिखा रहे थे कि असम के किसी गांव के किसी घर के किसी रसोई में आग लगी थी। है कोई नहीं होंदा अब ऐसे भी, और तेरा दिमाग भी तो भी सो ही रहा होगा ना। What nonsense बलदेव, तुझे पता है तूने मेरी सारी नींद उड़ा दी। हुई ना बात, और मैं क्या, मैं ही तो चाहता था। और क्या है ना वीरा, आज इतना सब कुछ हुआ ना, उसी के बारे में सोच सोच के मैंने नींद ही नहीं आ रही थी। अब फिर मैं सोचा मैं अकेले क्यों जागा रहूं, शेर के साथ शेरनी को भी तो जागना चाहिए ना, और इसी बात से मैंने तेरी भी नींद उड़ा दी। देखा, और रात के 2:30 बजे मैंने इतनी आसानी से तनु अपने कमरे से बाहर खिंचवा लिया। और फिर दिन के उजाले में सिनेमा हॉल ले जाकर तनु अपने पास बिठाकर सिनेमा दिखाने में कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? तू बस तैयार रहना वीरा, और बहुत जल्द तू मेरे हाथ को शर्तार के ना, और पूरे एक दिन मेरे इशारों पर नाचने वाली है। और वीरा उठ, अब तो वीरा बैठ। अब मैंने तो सोच के बहुत मजा आ रहा है। तो कमाल हो गया, और तुझसे बात करके तो मैंने नींद भी आने लगी है। चल अब मेरा काम तो हो गया, और थैंक्स जी, वेलकम, गुड नाइट। हाँ तू फोन काट दे, स्टूपिड बेवकूफ खोत्या। मैनू माफ करी गुंजन, वो मैं पता नहीं इतने कब बैठा थी, मैं तो पता नहीं कब आंख लग गई मेरी, मैनू माफ करी। तो गलत ना होकर भी माफी मांग रहा है। माफी तो मैनू मांगनी चाहिए, जिसने न जाने अपने स्वार्थ में इतनी गलतियां की, सबका दिल दुखाया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।